नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आतंक पर प्रचंड प्रहार, पाकिस्तान को मोदी की सीधी फटकार। जी हां, एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। एक बार फिर यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान में ही आतंकवादियों को खाद और पानी दिया जाता है, वहीं पर आतंकी पाले जाते हैं और वहीं होती है भारत को दहलाने की साजिश तैयार। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। सबूत मिले हैं कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों के संबंध सीधे पाकिस्तान से थे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, ये उसके सबूत हैं। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह है, ये उसके सबूत हैं। पाकिस्तान से भारत में आतंकी आते हैं, ये उसके सबूत हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों का चहेता मुल्क है, ये उसके सबूत है। पूरी दुनिया में प्रायोजित आतंकवाद के लिए हर दर्जे पर बदनाम पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब है। एक बार फिर हिंदुस्तान में उसकी आतंकी साजिश के चिथड़े उड़े हैं। एक बार फिर सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान ही है जहां आतंक के आका रहते हैं। देखिए, ये सारे सबूत नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों से मिले। ये डिजिटल मोबाइल रेडियो, जिसके जरिए आतंकी सीधे पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में थे, ये मोबाइल रेडियो पाकिस्तान के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में तैयार किए गए थे। जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया। अमावस्या की रात के करीब, यानी उनको पूरी तरह से अंधकार चाहिए था ताकि वो अंदर घुस पाए, लेकिन सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें धर पकड़ लिया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। सरेंडर की कोशिश भी की गई, लेकिन वो मना कर दी गई, जिसके बाद इनकाउंटर में ये सारे मारे गए। आगे देखिए, आतंकियों के पास से और क्या क्या मिला। पाकिस्तान में बने मोबाइल फोन, पाकिस्तान में बना वायरलेस सेट, पाकिस्तानी जीपीएस डिवाइस, पाकिस्तानी ब्रांड के आतंकवादियों के जूते, कराची की कंपनी में बनी दवाइयां। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के इंचार्ज जावेद अली को बुलाकर फटकार लगाई है। भारत ने नगरोटा मामले में पाकिस्तान दूतावास से शाज़ फैज को समन किया और एक कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने से बाज आना होगा। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पाकिस्तान का नाम लेकर निशाना साधा है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों का मारा जाना और हथियारों विस्फोटकों का जखीरा मिलना बताता है कि तबाही मचाने के उनके मंसूबों को फेल कर दिया गया है। मतलब ये कि अब पाकिस्तान फंस गया है, उसे जवाब देना मुश्किल होगा। अब वो आतंक की पर्देदारी नहीं कर पाएगा। कमलजीत संधू के साथ गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं जनाब, आतंकिस्तान कहिए, क्योंकि एक के बाद एक जो सबूत सामने आए हैं उसने पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया है। और इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इसके अलावा मोना आलम जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर चीमा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मोना आलम आपसे ही करते हुए, अगर पाकिस्तान को आतंकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा है दुनिया भर में, तो क्या बुरा है? एक के बाद एक सारे के सारे सबूत इसी ओर इशारा करते हैं। आप जैसे लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उसके बावजूद डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला एक एक सबूत नगरोटा से बरामद हो चुका है। देखिए चित्रा, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हम रेट्रिक्स पर तो बहुत जा सकते हैं। जाहिर है हर स्टेट के कुछ नैरेटिव्स भी होते हैं, कुछ रेट्रिक्स भी होते हैं। अगर आप अपने रेट्रिक्स की बात करेंगे तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं भी अपने साइड के जो रेट्रिक्स हैं, मैं उसके जवाब में आपको मैं वो बोलूंगी। लेकिन 4 लोग आप कहते हैं कि वहां आपके साइड से एलओसी, यहाँ जो एलओसी है क्रॉस की,
आपकी तरफ गए, इतनी बड़ी कार्रवाई की। मैं जब पुलवामा का भी आप लोग जो एक ऑपरेशन जो सारा एक था या जो भी वो हादसा हुआ था, वो जब आप पाकिस्तान पे ब्लेम करते थे, मैं तब भी ये बात करती थी, एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट है। वो अगर हादसा आप ये नहीं था बात मोना करें, आलम, वो हादसा नहीं था, वो पाकिस्तान की करतूत थी, वो टेररिस्ट पाकिस्तान की एक्टिविटी करतूत थी। वो टेररिस्ट एक्टिविटी थी या पाकिस्तान की करतूत थी या इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये आपको खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए। क्योंकि बात ये है कि अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि यहां से वहां कोई जा रहे हैं, इतने सारे लोग इतना सारा बारूद लेकर वहां जा रहे हैं, बड़े मजे से, ना कोई उनको रोक रहा है ना कुछ हो रहा है, आप एक तो अपने खुद के सिक्योरिटी अपैरेटस पर डाउट कर रहे हैं और आप खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मोना आलम जी, अगर उन चारों आतंकवादियों का क्या हुआ ये बताने की जरूरत तो है नहीं, आप भेजते रहिए और यहाँ से सीधे कहां पहुंचाया जा रहा है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आप अपने लोग नहीं, मोना आलम जी, एक सेकेंड, मोना आलम जी, क्या आपको नहीं लगता आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कम से कम समझदारी से बातें कीजिए। पाकिस्तान बिल्कुल आतंकिस्तान का गढ़ बन चुका है, वहां पर आतंकवादियों को आप लोग न सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि फलने फूलने में मदद करते हैं ताकि वो भारत के खिलाफ वहां पर साजिश रचे और यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मारे। ये आपका रेटरिक है, ये आपका रेटरिक है। हम आज से एक हफ्ता पहले हमारे DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर सबूत दे चुके हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज कॉन्सुलेट पर धमाका हुआ था, हमला हुआ था, वो सारा जो वहां का मास्टरमाइंड था वो इंडियन हॉस्पिटल दिल्ली के अपने आप को बचाने के लिए ये तमाम चीजें आप लोग करते हैं ताकि फेस सेविंग कोशिश दुनिया भर के सामने बची रहे, लेकिन अब बेनकाब है। शहनवाज हुसैन साहब, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शहनवाज हुसैन साहब, मोना आलम ने जो कहा है उस पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन चारों आतंकवादियों का काम तो तमाम हो चुका है और जितने भी आतंकवादी आएंगे पाकिस्तान का इसी तरह से हश्र होता रहेगा और फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक उम्मीद है पाकिस्तान को याद होगा। शहनवाज साहब, देखिए, मैं अभी कश्मीर से जुड़ा हूँ, मैं यहीं पे हूँ और श्रीनगर से हूँ। आज मैं कुलगाम भी गया था और मैं पुलवामा में उस स्थान पर गया था। मैं जानबूझ के अभी उतरा हूँ, 1 घंटा पहले वहाँ पर गया था और उन शहीदों को याद किया जो पाकिस्तानी साजिश के शिकार हुए थे। मोना आलम जर्नलिस्ट के नाते नहीं जुड़ी हैं, मोना आलम एक पाकिस्तानी के नाते जुड़ी हैं और उनकी बात है वो पाकिस्तान को ISI को डिफेंड करने के लिए आती हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि आप रंगे हाथ पकड़े गए। बिल्कुल, आपने जो 4 आतंकी भेजे थे उनकी दवा, उनकी सारी चीजें उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। आप लोग पूरे दुनिया में बेनकाब हो चुके हो। आप टेररिज्म के अलावा कुछ है क्या? कुछ आता है आप लोगों को? आतंकवादी, अच्छा हमने लिख दिया वो वायरलेस वहीं के, वो जूते उनके वहीं के, उस कंपनी के जूते हम ले आएंगे। वो लोग आपके थे और जिस तरह से आप हिंदुस्तान के अंदर साजिश करते हैं, आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं सुधरते हैं? एक बार जो भी आप आतंकी भेजते हो हम उसके माथे पर मौत लिख देते हैं। जब भी आप भेजोगे तो वो मारा जाएगा। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी इतनी सख्त है, हमारा इंटेलिजेंस है, अगर वो पकड़ा नहीं गया तो 26/11 की बरसी पर आप लोग बहुत बड़ा यहाँ पर एक और ड्रामा करना चाहते थे, एक और आप लोग यहाँ पर हमला करना चाहते थे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब कर दिया। आपके एम्बेसडर को बुला के डांट पिलाई है और मोना आलम आप उनका सपोर्ट कर रही हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भी अगर जर्नलिस्ट हैं तो अपने सरकार को कहिए इस तरह की हरकत बंद करें। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है लोकल बॉडी का। आप लोगों को मोना आलम सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना भैया, आपको सुना ना, आप सुन लीजिए, सब्र कीजिए ना, थोड़ा सब्र कीजिए। आतंक मुक्त दुनिया की बात होनी चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन आप लोग बार बार वही काम, बार बार वही काम। ये आतंकिस्तान मुक्त भी होगा। आप लोगों को ये जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकिस्तान है, टेररिज्म का हब है। आप लोग टेररिज्म खाते हो, टेररिज्म पीते हो, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया डरी हुई है आपसे। पूरी दुनिया में आप लोगों ने जो हरकत की है, जो साजिश की, उस साजिश को हमने बेनकाब किया और पूरे दुनिया में एक्सपोज करेंगे आपको। आपको टेरर स्टेट ऐलान कर जब तक नहीं कराएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं,
हाँ, ना बैठे, बिल्कुल ना बैठे, हम भी आपको देख लेंगे, हम भी आपको नहीं छोड़ते। नहीं, इतने हल्के में नहीं, मोना आलम जी, एक तो इतने हल्के में टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के में आपके लिए होता होगा, आपके लिए ये कॉमन बातें हैं, अगल बगल आतंकवादी रहते होंगे, लेकिन दुनिया वास्तव में आप लोगों से डरी हुई है, आतंकवाद का पर्याय का दूसरा नाम बन चुके हैं मोना आलम जी, और आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस तरह की बातें कर रही हैं, इतने आपका मुल्क बदनाम होता है, हल्के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं। जर्नलिस्ट के नाते अपने मुल्क को समझाइए, अगर वो टेररिज्म बंद नहीं करेगा तो हम लोग पाकिस्तान आज जिस तरह आपकी इकोनॉमी फेल हो गई, आपके यहाँ रोटी नहीं है, दाने नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, पूरे दुनिया में पाकिस्तानी नाम से लोग डर जाते हैं, आपके मुल्क की पहचान हो गई कि आप टेररिज्म का हब है। कोरोना की फिक्र मत कीजिए मोना आलम जी, अपना मुल्क देखिए और उसको बचाइए। मेरे प्राइम मिनिस्टर को पूरे दुनिया में माने जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से अगर प्राइम मिनिस्टर का छींटा पड़ जाए तो आपका मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो जिस तरह कोरोना को भी डील किया और पाकिस्तान को भी डील किया, और हमें पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है, बीमारी है, बहुत सक्षम है हम लोग, को खत्म करने में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। जिस बोगस अंदाज में डील किया है फॉरेन पॉलिसी को, उतनी बोगस हमारा मुल्क सक्षम है। हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर है जो हर मोड़ पर आज भारत का पूरे दुनिया में नाम है। ठीक है, संजय कुलकर्णी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप नहीं कर सकते, गुरमीत सिंह जी, कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ टेररिज्म करते हैं, आतंकवाद बंद कीजिए। शो पे हम दोनों अकेले नहीं है, दूसरों को भी मौका दे लेते हैं, चलें। गुरमीत सिंह जी, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के आकाओं को शर्म क्योंकि आती नहीं, शुरू से यही काम रहा है उन लोगों का। एक सेकंड मोना आलम सुन लीजिए, गुरमीत जी को तो सुनिए, कम से कम डिफेंस एक्सपर्ट है, वो बहुत सीनियर है, एक बार सुनिए, वो सच बताएंगे आपको पूरी तरीके से, और ये बहुत काम भी आएगा पाकिस्तान में आपके। गुरमीत जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कुछ एक बातें बहुत सीधे तरीके से करना चाहता हूँ। पहली बात ये है, ये जो चार टेररिस्ट को मार गिराया नगरोटा में, इसमें एक बात बिल्कुल सीधी है कि ये जो टेररिस्ट एक्ट था, ये पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान आर्मी और ISI ने करवाया है। बिल्कुल, इसकी प्लानिंग, इसका कंडक्ट और इसका पूरा कंट्रोल उन्होंने किया है। दूसरी बात ये है कि देखिए, उसके बाद भी 2 ड्रोन उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। सीज फायर वायलेशन बंद नहीं हुई है, और जो 13 तारीख से 13 नवंबर यानी कि भारत का जो पावन पर्व होता है दिवाली, उस वक्त में जो सीज फायर वायलेशन और जो इन्फिल्ट्रेशन बिड किया था, और उसका जवाब भारत LOC पे बहुत तगड़े से दे रहा है, बहुत सख्ती से दे रहा है और प्रिसिजन से दे रहा है। उसके बावजूद ये कोशिश करना ये बताता है कि पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान आर्मी इस रास्ते से हटी नहीं है टेररिज्म से। वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टेररिज्म का पूरे ग्लोब में, और अपना लोकल और पूरा रीजन के अंदर में। और मैं आपको एक चीज बता दूं बिल्कुल भी कि देखिए, हर एक सबूत है, लेकिन पाकिस्तान है वो डिनायबिलिटी और झूठ के सहारे। पाकिस्तान है जिसका स्टेट का स्ट्रेटजी है टेरर, प्रॉक्सी और झूठ। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको बिल्कुल पक्का और क्लियर कि इसका जो रिटेलिएशन है, देखिए अभी तो प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लिया है, JEM का नाम लिया है। बिल्कुल, अभी भारत का जो ट्रेंड है वो ये है कि हार्ड डिसीजन लिया जाएगा, हार्ड एक्शन होगा, और उसके अलावा जो विल और रिजॉल्व है उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। देखिए, अभी आने वाले टाइम के ऊपर में प्रीएम्प्टिव अटैक, प्रोएक्टिव और प्यूनिटिव तरीके से डेटरेंस का एक उदाहरण देते हुए होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जिस प्रकार से अपनी गलतियों पे गलती करते आ रहे हैं, जो POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस इंटीग्रेट करना है, वो और भी तेजी से डिसीजन और एक्शन होगा उसके बारे में। बिल्कुल, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोनों से, मोना जी से और कमर जी से, कि देखिए एक बात है, गलती करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन आप तो वो सीमा लांघ चुके हैं। अभी अगर आप इस वक्त के अंदर में स्ट्रेटेजिक रिवर्सल नहीं करेंगे, जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ है, तो इसका अंजाम, जो आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उसको जो तेजी होगी उसमें आप
खुद ही देखेंगे। और एक बात पक्की है, ये जो आपने जो टेररिज्म का जो शुरू किया हुआ है, इसमें भारत 0 टॉलरेंस पर है। और चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का पूरा भारत हो, और आपके इलाके से जो भी पनपेगा जो टेररिज्म, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है, ये जो टेररिस्ट हैं और जो टेररिस्ट के आका हैं और जो उनको ऑर्गेनाइज करती है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, इनको घर में घुस के, दैट मीन्स कि इट विल बी अ स्पेसिफिक सर्जिकल प्यूनिटिव एंड डेटरेंस एक्शन फॉर दैट। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बदले हुए हिंदुस्तान से डरिए मोना आलम, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सामने ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले कमर चीमा, मैं आपके पास आऊं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही गई हैं गुरमीत सिंह जी की ओर से, पाकिस्तान को समझ में ये बातें क्यों नहीं आती? उसको क्यों नहीं पता चलता कि हम दूसरों के लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं उसमें खुद ही हम गिरेंगे? और कई बार ऐसा हो भी चुका है, उसके बावजूद इनके आकाओं को समझ में क्यों नहीं आता? संजय जी, ऐसे है चित्रा जी की पाकिस्तान जो है अब ऐसे कठिन समस्या उसके पास आ गई है, वो चीन का पिट्ठू बन गया है और इतना उधार लेकर के बैठ गया है सब जगह से कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। अब करे भी तो क्या करे, करे तो मरे, ना करे तो मरे वाले हिसाब किताब में आ गया है। अब रंगों हाथ पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि एक ही चीज है उसके पास, अब वो है एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। और टेररिज्म एक्सपोर्ट आप देखते हैं, असगर जो है वो किसका भाई है? वो मसूद अजहर का भाई है। वो कहां देखा गया? शकरगढ़ सेक्टर में देखा गया। तो मालूम तो सबको है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कर। और ये जो चारों मिलिटेंट्स जो एलिमिनेट हुए हैं, उनके पास क्या सबूत पाए गए? सारे के सारे लिंक्स पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जब तक ये समझेगा नहीं, तब तक हम उसको हमेशा पड़ोसी के तौर पर देखते आए। आज तक प्रधानमंत्री ने कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये सोच समझ करके कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, पर अब साफ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान है। और उन्होंने इससे पहले भी कहा कि हम घर में घुस करके मारेंगे। इन्फिल्ट्रेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। सर पानी के ऊपर से बह गया है। पाकिस्तान रंगों हाथ पकड़ा जा रहा है। अब पाकिस्तान जो है, जब तक ईद का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान कभी सुधरेगा। पाकिस्तान अब घुसे थे हमारे घर में, आपके अभिनंदन घुसे थे हमारे घर में। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आपको याद होना चाहिए। अभिनंदन तो सही सलामत, एक सेकंड मोना आलम जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वो पिट रहे थे, वो गिर गए, उसके बाद आप लोगों ने हाथ जोड़कर आकर कहा कि लेकर जाइए। इतना डर और दहशत का आलम था कि कुछ भी होता। मोना आलम, आप लोगों में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, कम से कम सच बोलें आप लोग। मैं गलत ठीक है, मुझे करेक्ट कर देना। नहीं, करेक्ट क्या करना है? करेक्ट क्या करना है? नहीं, मोना आलम जी एक सेकंड। वो गिर गए, उनका जहाज गिर गया। हाँ। उनका जहाज मार गिराया हमारी एयरफोर्स ने, फिर उनको लोग मार रहे थे, उनको आर्मी ने बचाया। मैंने गलत कहा है? मुझे बता दें। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। नगरोटा में आतंकी साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान से उसके तार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। जैश आतंकी अब्दुल रऊफ असगर था हैंडलर। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, जैश आतंकी अब्दुल रऊफ था उसका हैंडलर। आपको बता दें, पाकिस्तान के शकरगढ़ से लगातार मैसेजेस भेजे जा रहे थे। मारे गए 4 आतंकवादियों का हैंडलर अब्दुल रऊफ था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, और क्या क्या खुलासा हुआ है? जैश मोहम्मद का खूंखार आतंकी है अब्दुल रऊफ, जो कि पाकिस्तान में है और वही हैंडलर था, और उसी की ओर से लगातार ये मैसेजेस आतंकवादियों को भेजे जा रहे थे। और क्या जानकारी मिली है मंजीत? मंजीत, चलिए अपने संवाददाता के पास हम दोबारा चलेंगे। फिलहाल जैश आतंकी अब्दुल रऊफ असगर था हैंडलर। आपको बता दें कि पाकिस्तान के शकरगढ़ से लगातार आतंकवादियों को जो मारे गए हैं आतंकवादी 4 नगरोटा में, उनको मैसेजेस भेजे जा रहे थे। उनके पास से डिजिटल मोबाइल रेडियो, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट, जीपीएस डिवाइस, जूते, दवाइयां कराची की कंपनी के हैं। सब पर अब मेड इन पाकिस्तान हर एक चीज पर लिखा हुआ है, हर एक जगह का नाम लिखा हुआ है, और इससे सीधे सीधे पता चलता है पाकिस्तान का रोल कितना बड़ा, यानी कि हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की उसकी ये कोशिश जिसमें नाकामयाब हुआ है, और एक बार फिर से उसकी नापाक हरकत यहां पर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद है आतंकी अब्दुल रऊफ और वही हैंडलर था
मोना आलम अब कुछ कहने को बच नहीं जाता है, लेकिन संजय कुलकर्णी जी की ओर से महत्वपूर्ण बातें। अब जरा कमर चीमा जी, इस पर आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। अब तो साफ होता जा रहा है ना, कुछ और भी बताने, मतलब कितना आईना आप लोगों को दिखाया जाए ये समझ के परे है। कमर चीमा जी, मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि जैसे ही पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर ने डॉसियर दिए, इमरान खान साहब काबुल चले गए और अफगानिस्तान को कहा, और इमरान खान साहब काबुल चले गए और अफगानिस्तान को कहा कि भारत आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और चाइना के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, तो आपने ये नया शो और ड्रामा शुरू कर दिया। और वो मोदी जी जो कि पाकिस्तान का नाम लेते थे, उन्होंने ट्वीट कर डाली पाकिस्तान के नाम की। जिस मोदी जी के मुंह में पाकिस्तान का नाम नहीं आता था, और आपकी हुकूमत, ये बीजेपी के लोग ये कहते थे हम तो मोदी जी तो पाकिस्तान का नाम लेना नहीं पसंद करते, लेकिन जब चीन ने ट्वीट की, पाकिस्तान का नाम लेने से कुल्ला करना पड़ता है। जैसे ये कहा गया कि हम भारत को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, पाकिस्तान का नाम ले लीजिए तो पूरा दिन खराब हो जाता है भाई। कमर चीमा जी, आप कैसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं? आप आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं, आप कैसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं? यहाँ पर आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं कमर चीमा आप। आपको निंदा करनी चाहिए इसकी, आपको निंदा करनी चाहिए। आप बैठ के यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं। उन डॉसियर की आपको पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है आतंकवादी कहाँ मारे जाते हैं, पूरी दुनिया को पता है। कहाँ पर अपने घर में घुस कर देने की कार्रवाई हो चुकी है आतंकवादियों के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान ने किया हो चाहे अमेरिका ने किया हो, उसके बावजूद आप लोग आतंकवाद को एक्सपोज कर दिया है। इनके एम्बेसडर को बुला के डांट पिलाई है। आप लोग जो बातें यहाँ पर कह रहे थे संजय कुलकर्णी जी, जब तक कश्मीरियों को उठा के मारेंगे जैसे मोहम्मद है और वजीर आजम चित्रा जी, कम बोले। चित्रा जी आप देखिएगा, अभी आपको हिट फील होगी। कमर चीमा और मोना आलम दोनों हम लोग सब बैठ करके तू मैं करते रहेंगे। अब आप देखिए कि ओबामा जी ने जब किताब लिखी है उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि मेरे को पाकिस्तान की फौज के ऊपर शक है, उनमें आतंकी हैं, वो संगठन ठीक नहीं है, उनको बताना ठीक नहीं होगा। ओसामा को मारने के लिए, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर मिलिट्री एकेडमी के इतने सालों से पढ़ रहा था, उसको बगैर बताए उन्होंने उसके घर में जाकर के उसको मारा। इसके क्या साबित करता है कि पाकिस्तान जो है आतंक का एक गढ़ बन चुका है। वही नहीं, ट्रंप ने कहा कि हमने अरबों रुपए इनके दिए, और क्या किया इन्होंने, हमारे आंख में धूल झोंकी। तो इस तरह के जो इनके साथ रहे हुए, पहले क्या होता था पाकिस्तान में, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका जो इनके साथ था खड़ा। अमेरिका ने कह दिया कि इनकी जो आर्मी है बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके ऊपर शक है, आतंकी है और रेडिकलाइज्ड आर्मी है। ये क्यों कहा उन्होंने? इसीलिए कहा कि उन्हें देखा है, जबकि दोस्ती थी उसके बावजूद देखा। यही नहीं, पाकिस्तान हर हमेशा आतंक का जड़ रहा है, आतंक का सौदागर रहा है। पाकिस्तान ये बार बार करता आएगा। पाकिस्तान को लगता है कि वो घाटी के अंदर एक तरीके से अशांति फैलाएगा। पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, घाटी के अंदर लोग लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन बहुत लोकतंत्र है, बहुत लोकतंत्र बिल्कुल है मोना आलम जी, बिल्कुल लोकतंत्र है। और अब तो हमारे वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने जा रहे हैं, जो करारा थप्पड़ होगा, क्योंकि 370 हटने के बाद आप लोगों की जो बौखलाहट है ना, वो गई नहीं है। और शहनवाज हुसैन जी इसीलिए गए हुए हैं, और शहनवाज हुसैन जी इसीलिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त श्रीनगर, क्योंकि वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। शहनवाज जी, एक बार टिप्पणी मोना आलम के लिए। कश्मीर घाटी की बातों पर ही हूँ मैं। जी मोना आलम जी, आपको मेरी आवाज से क्यों इतनी चिढ़ है? मैं जब बोलता हूँ आप कंटिन्यू बोलती हैं, जरा वेट कीजिए ना। आप मेरी बात का जवाब दे दें। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप वहां जरा बनाने के लिए पहुंचे हुए कश्मीर, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा था तो आप कह रहे हैं दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। जरा मेरी बात सुन लीजिए। आज मैंने कल भी बडगाम में सभा की है, आज कुलगाम में सभा की है। अरे आपने मुझे बुलाया ना, ये मोना आलम जी क्यों बोल रही हैं? मोना आलम साहिबा जरा वेट कीजिए ना, सब्र कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जब से हमने दफना दिया है, अब वो फिर से जिंदा होने वाला नहीं है। यहाँ की आवाम में खुशी है। आज तो मैं कल बडगाम गया था, अभी कुलगाम से सीधे आ रहा हूँ। पुलवामा होते हुए लोगों ने पब्लिक मीटिंग की, मैंने अपने ट्विटर पे डाला है, मोना आलम उसको देख लीजिए ट्विटर खोल के। यहाँ की आवाम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कह रही है, यहाँ की आवाम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रही है, क्योंकि यहाँ की आवाम जानती है
कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टाइम में 5 किलो अनाज 1 किलो दाल पूरे हिंदुस्तान में दिया गरीब को, तो यहाँ भी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लोगों की सब दुख को हरने का काम किया। आज भरोसा नरेंद्र मोदी पे है। अरे भाई मोना आलम, आप बोलती रहती है, थोड़ा तो वेट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भरोसा है मोदी जी पर, एतमाद है मोदी जी पर। यहाँ के लोग भरोसा करते हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है ना, आप तो पाकिस्तान में प्लानिंग कर रहे थे, चुनाव नहीं होगा, और जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जो आपकी कभी कभी बात कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कैसे हो रहा है कि आप, लेकिन पाकिस्तान के चेहरे पर यह करारा तमाचा है जिस तरह से 4 आतंकवादी मारे गए और उनके सीधे सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं पूरे सबूतों के साथ। अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि जनवरी 2020 से लेकर अब तक 3200 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है, जिसमें 30 नागरिक मारे गए हैं, 110 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ऐसा चेहरा है पाकिस्तान का। दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान का चेहरा कैसे बेनकाब हो रहा है, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आई है, जो 4 आतंकवादी मारे गए। दरअसल नगरोटा में आतंकी साजिश पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है, जैश आतंकी अब्दुल रऊफ असगर था हैंडलर। अब्दुल रऊफ असगर जो कि जैश का सरगना मसूद अजहर का भाई है। मसूद अजहर, जिसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है, उसका भाई है जो कि हैंडलर है। और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से ये चैट आतंकवादी लगातार कर रहे थे। पाकिस्तान के शकरगढ़ से मैसेजेस भेजे जा रहे थे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और वहीं नगरोटा में आतंकी साजिश पर इस खुलासे के साथ ही साथ जितने भी सामान बरामद हुए हैं, जिन जिन सामानों की बरामदगी हुई है, चाहे वो डिजिटल मोबाइल रेडियो हो, स्मार्टफोन हो, वायरलेस सेट हो, वो सब पाकिस्तान में बने हुए हैं। और इसी से पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा, हालांकि बताने की जरूरत तो है नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद पाला जाता है, पोसा जाता है और हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजे जाते हैं ताकि यहां पर अस्थिरता पैदा की जा सके। इसकी कोशिश में पाकिस्तान लगातार लगा रहता है और उसकी आर्मी और उसकी आईएसआई लगातार उन्हें सपोर्ट भी आतंकवादियों को करती रहती है। फिलहाल ये बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान में ही मौजूद है अब्दुल रऊफ और वही है हैंडलर। सीधे रुक कर लेते हैं मंजीत नेगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, क्या जानकारी मिल रही है? अब्दुल रऊफ असगर, यही वो सरगना है, हैंडलर, जिसके जरिए लगातार संपर्क में थे ये 4 आतंकवादी, और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है मंजीत? चित्रा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार जो जैश के लोग हैं, खासतौर से अब्दुल रऊफ असगर है जो कि इस पूरे हमले का हैंडलर है, वो इसकी तैयारी कर रहा था। 6 महीने पहले बहावलपुर हेडक्वार्टर में इसकी तैयारी हुई थी। उसके लिए आईएसआई के साथ मिलकर ये तैयारी की गई और उस दौरान मौलाना अब्दुल जुंदाल भी उनके साथ था। इसके अलावा कुछ और लोग थे। और उसके बाद जो सकरगढ़ में जहां पर जैश का ट्रेनिंग कैंप है, वहां पर ये सारी तैयारी के साथ 4 से 5 आतंकियों को, 6 आतंकियों को तैयार करने की बात की गई। और इसी तरह से पूरे हमले को एक तरह से 6 महीने या कह सकते हैं उससे ज्यादा समय पूरी तैयारी के साथ तैयार किया गया, किस तरह से इस हमले को अंजाम देना है। और हमले के बाद जिस तरह से हमले को नाकाम किया भारतीय सुरक्षा बलों ने, सेना, उस दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो हथियार मिले हैं और जो इंटरसेप्ट से चीजें सामने आई हैं, उससे पूरी एक तरह से इस हमले की कड़ी स्टैब्लिश हो गई है। किस तरह से इस हमले को जैश के जो आतंकी हैं उन्होंने अंजाम दिया, उसके जो फिदाइन थे उन्होंने अंजाम दिया, मोहम्मद ने कैसे तैयार किया। और ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, दरअसल अब्दुल रऊफ असगर, यही वो हैंडलर है जो लगातार ये बता रहा था कि करना क्या है, कहां जाना है। रूट प्लान भी उसी की ओर से तैयार किया गया था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कमर चीमा साहब, अब सीधे आपका ही रुख करते हुए, अब और कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन करके रखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है, उसका भाई है हैंडलर, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड। और कुछ बताने की जरूरत है क्या कमर चीमा साहब आपको? देखिए जी, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कह दिया है कि हर वो बंदा अगर कोई पाकिस्तान से कश्मीर में जिहाद करने जाएगा तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। बात क्लियर। अब इंडिया पे आता है कि इंडिया क्या कश्मीरियों को इसी तरह मारेगा और कहेगा ये पाकिस्तानी है? इंडिया कश्मीरियों को इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगा
और कमर कहेगा चीमा ये साहब, पाकिस्तानी है। आतंकवादियों की नहीं, बात कीजिए, कश्मीरियों को कश्मीर मारेंगे पर और मत कहेंगे जाइए, क्या बात कर रहे हैं आतंकवादियों की मिस्टर बात चीमा? कीजिए। कश्मीर में killings इलेक्शन करते होने हैं जा रहे हैं, आप और टेरर कश्मीरियों स्टेट लोकतंत्र घोषित होने एक वाले सेकंड, हैं। कमर चीमा जीतने साहब के लिए। एक सेकंड, जवाब मिला वहां है। पर चूंकि लोकतंत्र की बहाली ना हो, वहां पर इलेक्शन शांतिपूर्वक ढंग से करवाए नहीं जा सके, इस वजह से दर्द होता है आप लोगों को। आप सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन में वहां का कश्मीरी ही उतर रहा है, कमर चीमा साहब इलेक्शन में कश्मीरी ही उतर रहा है, और इंडियन मीडिया वो आगे लेकर जाएगा लगा हुआ है कश्मीर को। जो इंडियन मीडिया फैलाते रहिए आप लोग आतंकवाद। कहती है, इंडियन मीडिया वही कहते हैं शाहनवाज हुसैन अब तो इलेक्शन जीत अरे गए। इंडियन मीडिया कम से कम आपकी मीडिया की तरह आतंकवाद का समर्थन तो नहीं करती है। हार गई, इंडियन कश्मीर मीडिया हार गया, आतंकवाद बीजेपी जीत का आप गई। लोगों को शर्म नहीं आती? जनाब, कमर चीमा साहब बीजेपी जीत यहाँ पर गई, बैठकर आपको कांग्रेस आतंकवाद हार के गई, खिलाफ बात करनी चाहिए, कश्मीरी हार आप आतंकवाद गए, के समर्थन में सब बात हार कर रहे गए, हैं। सिर्फ बीजेपी जीत गई। ओबामा साहब और की अगर किताब का बीजेपी हवाला दिया कि जीतेगी, नहीं दिया यहाँ तो पर याद संजय रखें, कुलकर्णी साहब ने? भारत के फौजियों को हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है क्या? बराक ओबामा भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पर पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ। आप तैयार हैं इस चीज के शर्म लिए? नहीं आती है आप लोगों को बिल्कुल अगर भी? बीजेपी जीतेगी आतंकवाद तो पर LLC बात के ऊपर कीजिए, जंग होगी आतंकवाद और के फौजियों खात्मे को में मरना क्यों इतना पड़ेगा। दर्द होता है आप बाकी लोगों आपकी को? मर्जी, आप क्यों डालेंगे आतंकवाद पर बीजेपी जब को। बात होती है आप लोगों को इतनी ज्यादा तिलमिलाहट क्यों होती है? कमर जनाब चीमा मुझे ये साहब बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए इतनी छोटी हरकत की है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए अच्छा। कश्मीर में। आपको जी, बड़ी कश्मीर में जानकारी है, इलेक्शन के लिए। आपको बहुत और क्या- जानकारी है क्या हमारे बात बारे कर में। रहे हो? को इस तरह समझो नरेंद्र ठीक है, मोदी का इसका नाम जवाब लेने मैं से ले लेती पहले हूँ। सोच शहनवाज के हुसैन लिया साहब करो। ये कह रहे हैं कि जिस इलेक्शन तरह जीतने के लिए नरेंद्र सब कुछ मोदी किया जी जा रहा ने है। जवाब दिया था, जवाब नरेंद्र मोदी जी का, देखिए ये एकदम गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्फाज वापस लेना चाहिए। इनके यहाँ हो रहा है, इनके यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जिस तरह आप टेररिज्म फैलाएंगे, हमने जवाब दिया है। मोना आलम और कमर चीमा साहब को आज डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं उसके बाद आपका इंतजाम होता है। आपके यहाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि नहीं? आपके यहाँ बालाकोट किया था कि नहीं? आप लोगों को बताया था कि नहीं? ना करवाएं जनाब, और हमारे बलोच भाइयों को जो अस्करियत पसंद हो अरे चुके नहीं, हैं, एक बात उनको सुन इस्तेमाल लीजिए, ना हम करें जनाब। लोग अच्छी तरह शाहनवाज जानते हैं हुसैन कि आप इलेक्शन जीतने अपने के मुल्क लिए में आवाम से इतनी घिरे हुए छोटी इमरान हरकतें खान करेंगे। वो डाइवर्ट करने के लिए कश्मीरियों के खून के साथ हमने अभी खेलेंगे। आपने शेलिंग की कश्मीरियों कैसे के उड़ा खून दिया के था? साथ खेलेंगे। कैसे आपका सिर्फ इलेक्शन जीतने कैसे के हमने लिए। उड़ा दिया था आपका? इतना वो सस्ता कैसे कश्मीरी खून? फौजी भाग रहे क्या थे? कश्मीरी खून अगर इसी तरह इस सस्ता तरह रहेगा? टेररिस्ट भेजेंगे कत्ल कर दो, तो उनको इलेक्शन तो जीत मारेंगे जाओ, ही, कत्ल कर लेकिन दो, इसका मार दो, जवाब दहशतगर्द पाकिस्तान में बना उनके दो, अकाउंट और को भी इलेक्शन देना जीत होगा। जाओ। ये पूरे पाकिस्तान मुल्क में में होता आपको होगा, ये जवाब देना होगा। ये ये पाकिस्तान में होता पाकिस्तान होगा। आतंकिस्तान हो गया। नहीं होता आप है। टेरर स्टेट ये आप घोषित लोगों होने की वाले भाषा है। हैं। पूरे ये दुनिया में अलग आप थलग हो गए। दहशतगर्दी फैलाना, अब तो सऊदी अरब ने भी आपको छोड़ दिया, कोई आपके साथ नहीं है। ये जो आतंकवाद फैलाना बंद कीजिए, टेररिस्ट भेजना बंद कीजिए। अगर आप शेलिंग क्यों कर रहे थे? क्योंकि नगरोटा के रास्ते आपने टेररिज्म फैलाना था, लोगों को भेजना था, हमने उनको मार गिराया और सारे सामान पाकिस्तान के मिले हैं, दवा भी पाकिस्तान की, सब कुछ पाकिस्तान का। कश्मीरियों को कत्ल करके न जीते, मेहनत से जीते इलेक्शन। शाहनवाज हुसैन साहब बस करें, कितने खून के प्यासे हैं आप कश्मीरियों के, बस कर दें अब। 70 अरे वो कमर चीमा है, कमर आपको मेरे ही नाम की आवाज क्यों लगती है? आपको सबकी शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें कहते हुए। वो कमर चीमा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिंह जी आपका गलत बात है और गलत बयानी के लिए कतई यहां पर इजाजत नहीं दी जाएगी। कमर चीमा साहब, बात आतंकवाद की हो रही है, आतंकवाद पर रहिए, और आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी बात होती है आप लोग हमेशा गलत बयानी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन गुरमीत सिंह जी, आप लगातार सुन रहे हैं इन दोनों ही पैनलिस्ट को जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं चाहूंगी टिप्पणी, सब कुछ शीशे की तरह से साफ है। अब हैंडलर किस तरह से वो मसूद अजहर का भाई है ये भी साफ हो चुका है। और मसूद अजहर कौन है? जिस पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है। पाकिस्तान से सारे तार जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को डिफेंड करना है, इन लोगों को आतंकवाद का बचाव करना है। क्या ऐसे सुधरेगा पाकिस्तान? गुरमीत सिंह जी। चित्रा जी, आपने ठीक कहा। देखिए कमर चीमा जी, झूठ की भी कोई लिमिट होती है। आपने देखा था कि आपकी सदन में आपके ही मंत्री ने पुलवामा टेररिस्ट एक्ट को कबूला था, और जिस प्रकार की आपकी हालत चल रही है, मैं पक्का इस पे यकीन करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर में आपका कोई ना कोई मिनिस्टर वहां से फिर दोबारा कबूलेगा इसको। और बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से सबूत आ रहे हैं, जिस प्रकार से क्लियर सबूत आ रहे हैं, ये वैसी ही हालत है जैसे 26/11 की थी, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था और सबूत आए थे। आपको मालूम है सबूत आने के बाद में जो जस्टिफिकेशन हो जाता है काउंटर एक्शन के लिए, वो कितना आसान हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो भारत की रेड लाइंस हैं, जो भारत की एक ट्रेंड है, जो भारत का भी तरीका, वो क्या है? 5 अगस्त 2019 को बिल्कुल क्लियर तरीके से जो पाकिस्तान का कश्मीर का जो नैरेटिव था, जो कहानी थी, उसको जड़ से हिला दिया था। 6 अगस्त को बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लिया जाएगा, चाहे इसके लिए जान भी देनी पड़े। और उसके बाद में नवंबर 2019 में जो एक नक्शा लद्दाख ड्यूटी का दिया था, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में 136 किलोमीटर का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि ऐसी वाली गलतियों के ऊपर में स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक प्रीएम्प्टिव और सोचे समझे तरीके से किया जाएगा। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या टारगेट बन रहा है, किसने करवाया है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बिल्कुल क्लियर बोला है, जो टेररिस्ट हैं, और उसके बाद जो बोला है जो टेररिस्ट के आका हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन पोस्ट ने उनकी मदद की है, जिन टेररिस्ट लॉन्च पैड से निकले हैं, जिस टेररिस्ट हेडक्वार्टर में निकले हैं, उसको तो पक्का, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, उनको पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन होगा। आप इस बात का बिल्कुल क्लियर रहिए। और आप देखिए, असूल की बात है कि आप अभी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसको मान नहीं रहे हैं, और आपके देश में से अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां अभी निकल के बोलेंगी कि हाँ हमको मालूम है कि क्या झूठ बोला है। जो आपकी अंदरूनी स्थिति है वो इस प्रकार है कि आपका पूरा देश, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपकी अवाम, आपके इंटेलेक्ट, और आप तो इंटेलेक्ट हैं, आपको खड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता लिया है। आपकी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने पूरे राष्ट्र को, आपके पूरे अवाम को नष्ट कर दिया है। इंडियन फौज कब तक बीजेपी के लिए इस्तेमाल होती रहेगी? बेच दिया है। अभी समझ आइए, आपकी हम यही कह रहे हैं, जिम्मेवारी है। इंडियन आर्मी कब तक बीजेपी के हाथों इस्तेमाल होती रहेगी और इस तरह कश्मीरियों का कत्लेआम करेगी और उन्हें दहशतगर्द कहेगी? कब तक आप बीजेपी के हाथों इस्तेमाल होंगे? कभी कोई आपने भी सोचा है अपने? आपको मालूम ही नहीं है भारतीय सेना क्या है? जनाब ये ना कहें, जनरल साहब इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कमर चीमा जी, बहुत बोलिए आप। इंडिया के फौजी अफसरों को कमर चीमा, एक तो आप हमारे फोर्सेस के बारे में मत कुछ बोलिए, आप उस लायक नहीं हैं। कमर चीमा, एक सेकंड, कमर चीमा, पूरी इज्जत आपको देते, कमर चीमा पूरी इज्जत आपको देते। आप लोग ये जान लीजिए आपका इलाज होने वाला है। नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब एक बार तय कर लेते हैं तो इलाज कर देते हैं। आप लोगों का जो टेररिज्म का मर्ज है, लाइलाज है, लेकिन उसका एक ही डॉक्टर है, नरेंद्र मोदी। आपका इलाज होगा, हमने पहले भी पाकिस्तान का इलाज किया है, इलाज करेंगे, फिक्र मत कीजिए मिस्टर चीमा। अगर आप टेररिज्म को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे तो आपका ये और आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। यहाँ पर आतंकवाद के खात्मे की बात हो रही है, आप मुद्दे को लगातार भटका रहे हैं। करना चाहिए आपको आतंकवाद से, टेररिज्म से। बिल्कुल भटका रही हैं, बिल्कुल भटका रही हैं मोना आलम आप। जब आपके वहाँ छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं आतंकवादी हमले में, यहाँ पर हिंदुस्तान का हर एक शख्स होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों पर आतंकी हमला हुआ है, और आप लोग बैठकर आतंकवाद को डिफेंड कर दिया। कौन है मसूद अजहर और ये रऊफ असगर कौन है? क्या ये पाकिस्तान में नहीं है? क्या ये आतंकवादी नहीं है मोना आलम? क्या ये आतंकवादी नहीं है मोना आलम? किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? कम से कम आप जैसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग सच बोलेंगे, और आप लोग बैठकर आतंकवादियों को डिफेंड करने का काम करते हैं। आपकी तरह सामाजिक कार्यकर्ता बनाते हैं आतंकवादियों को आप लोग। ऐसे आतंकवाद कहाँ होगा? पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होने के बावजूद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है। इनको बोलने की आजादी नहीं है। शहनवाज हुसैन जी, शहनवाज हुसैन जी, जो आईएसआई लिख कर देगा वही बोलेंगे। ये आईएसआई आपके जैसे नहीं है, ये आईएसआई के पोते हैं, इनको आईएसआई जो बोलेगा वही बोलेंगे। ये चित्रा त्रिपाठी ये आपकी तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है, इनको वही बोलना पड़ता है, नहीं तो इनको आतंकवादी नहीं छोड़ेंगे।
ISI नहीं छोड़ेगी, पाकिस्तान की आर्मी नहीं छोड़ेगी। वहाँ जर्नलिस्ट आतंकवादी के कैद में हैं। इन लोगों को कोई इनको वही लिख के दिया जाता है, खाता न वही जो ISI कह दे वही सही। ये कमर चीमा साहब और या मुन्ना आलम समझे लोग हैं, लेकिन आतंकवादियों को इस तरह से समर्थन आप करेंगे, वो भी लगातार पूरी दुनिया आपको देख रही होगी। कम से कम मुझे लगता है कि बोलते समय ऐसी बातें रखिए जिससे आतंकवाद खत्म होने की बात हो, ना कि आतंकवाद को बढ़ावा देने या फलने फूलने की बात हो। अपने आप में बेहद हैरानी की ये बात है। कुल मिलाकर जितने आतंकवादी भेजेगा पाकिस्तान, उसका हाल क्या होगा। नगरोटा में 4 आतंकवादियों के चीथड़े उड़ाकर हमारी सेना ने, हमारे जवानों ने यह दुनिया को दिखा दिया है। नगरोटा में जैश के 4 आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया है और फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका हैंडलर जैशे मोहम्मद के सरगना का भाई था। यह जानकारी भी निकलकर सामने आई है। पूरे मामले में लगातार इंक्वायरी जारी है और आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान से सीधे तार जुड़े हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर डांट फटकार लगाई गई है और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।